उदिल अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे उदिल। भक्त समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे। भक्त समूह ताथई बाजल खोल घन घन ताहे झांझर रोल। ताथई प्रेम ढल ढल सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे। मुकुंद माधव जादव हरि बोले न बोल रे बदन भरी। मुकुंद मुकुंद माधव जादव हरि बोले न बोलो रे बदन भरी। मिछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि दिवस शरीर साजे। मिछे निद्रा उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे। उदिल ए मन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो। ए मन ए मन दुर्लभ मानव देह पाइया की करो भावना के हो। ए मन एबे ना भोजिले जशोदा सूत चरमे पड़िबे लाजे। एबे ना भोजिले जशोदा सूत चरमे पड़िबे लाजे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे। उदिल
উদিত তপন হইলে অস্ত, দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত। উদিত উদিতে তপন হইলে অস্ত, দিন গেল বলি হইবে ব্যস্ত। উদিত তবে কেন এবে আলস হইয়া, না ভজ হৃদয় রাজে। তবে কেন এবে উদিল অরুণ পূরব ভাগে, দ্বিজমণি গৌর মণি জাগে। উদিল জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানা বিধ বিপদ ভার। জীবন জীবন অনিত্য জানহ সার, তাহে নানা বিধ বিপদ ভার। জীবন নামাশ্রয় করি যতনে তুমি, থাকহ আপন কাজে। নামাশ্রয় করি উদিল অরুণ পূরব ভাগে, দ্বিজমণি গৌর মণি জাগে। উদিন জীবের কল্যাণ সাধন কাম, জগতে আসিয়ে মধুর নাম। জীবের জীবের কল্যাণ সাধন কাম, জগতে আসিয়ে মধুর নাম। জীবের অবিদ্যাতিমির তপন রূপে, হৃদ গগনে বিরাজে। অবিদ্যা উদিল অরুণ পূরব ভাগে, দ্বিজমণি গৌর মণি জাগে। উদিল কৃষ্ণ নাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতি বিনোদ প্রাণ। কৃষ্ণ নাম সুধা কৃষ্ণ নাম সুধা করিয়া পান, জুড়াও ভকতি বিনোদ প্রাণ। কৃষ্ণ
नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे नाम नाम बिना किछु नहीं को आरो 14 भुवन माझे नाम उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौर मणि जागे उदिल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये भजन सबको समझ में आया? नहीं, आप लोग हिंदी भाषा है, बंग भाषा में। तो ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं श्री श्री राधा माधव जी की। उदिल अरुणा पूरब भागे द्विजमणि गौर अमनि जागे। अरुणोदय, अभी सूरज उग रहा है ना, जब पूर्व दिशा में सूर्य उगने लगे तो द्विजों में, द्विज मतलब ब्राह्मण, उनमें जो ज्वेल्स ऑफ ब्राह्मण, जो द्विजों में मणि है, से गौरांग महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र के पुत्र, वो भक्तों को साथ में लेकर के नगर कीर्तन में निकले। तभी जमाने में मंदिर फंदिर तो था नहीं, चंडीगढ़ 36 सेक्टर था नहीं, कहीं था नहीं, इसका मूवमेंट ही नहीं था। तो क्या करें, कोई मंगला आरती वगैरह तो होता नहीं था, और इतने जल्दी बाथरूम अटैच भी नहीं हुआ करता था कि 3-3:30 बजे नहा करके आ जाएं 4:30 बजे, संभव ही नहीं। तो नदी में, गंगा में स्नान करने जाना पड़ता था, जब तक दिखाई ना पड़े तब कैसे जाएंगे। तो इसलिए अरुणोदय के पूर्व सूर्य उदय होने से पहले स्नान टान करके सूर्य उदय होने से पहले रेडी हो जाते हैं। जैसे सूरज उगा तो भक्त लोग कीर्तन करते हुए निकले, प्रभात फेरी उसको कहते नगर कीर्तन, नगर के अंदर निकले। भक्त समूह लैया था थे गेला नगर अवराजे, नगर ब्रज करने के लिए चले। और कैसे जा रहे थे, क्या कर रहे थे? न ताथे बाजल खोलो, ये प्रज्वल तो नहीं था तभी, और कोई होगा। ताथे बाजल खोल, घन घन ताहे झांझेर रोल,
एक खोल और झांझा जानते ना, किसी बोलते हैं? अरे ये भी नहीं जानते। मृदंग को कहते हैं खोल, और ये बजाते हैं, हम तो बजाते हैं, इसको करताल बोलते हैं, उसको बोलते हैं झांझ, झांझर रोड। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नुपुर बाजे। ये कहते हैं कि श्रीमन महाप्रभु भक्तों के बीच में अब जो कीर्तन करते हुए मृदंग बजाने वाले मृदंग बजा रहे थे, करताल बजाने वाले झांझ बजाने वाले झांझ बजा रहे थे, तो महाप्रभु क्या कर रहे थे? द्विजमणि गौरांग वो नाच रहे थे। महाप्रभु के मैं बताता, हाइट उनके 7.5 फीट का था। आजकल तो कोई देखने नहीं मिलेगा आपको, है ना? नहीं। आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताख्यो विश्वंभरो द्विजभरो जुग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ऐसे करुणावतार महाप्रभु, इतने लंबा चौड़ा शरीर का रंग उनका काचा सोना के जैसा, तक तक गोरे एक से, और हाथ लंबे लंबे घुटने से नीचे तक, आजानुलंबित भुजो। तो ऐसे सुंदर बिल्कुल गोरे तक तक शरीर, इतने लंबे लंबे हाथ, आंख कान तक खींचा हुआ, आयतनत्र। इस प्रकार शरीर के साथ जब हाथ ऊर्ध्वबाहु करके महाप्रभु नाच रहे थे तो कैसे दिखाई पड़ता था? प्रेमे ढल ढल सोनार अंग। ऐसे नहीं कि प्रभु जी लोग साथ में जाते नाचना ही पड़ेगा, अरे बेस के स्टूडेंट है तो नाचना पड़ेगा ना, इसी वजह से नहीं नाच रहे थे, सचमुच प्रेम के कारण नाच रहे थे। ये प्रेम नृत्य था। ये प्रेम नृत्य में जब नाचते हैं, किसी का डर से भय से नहीं, वो देख रहा है इसलिए नाचना पड़ेगा, फोटो खींच रहे हैं इसलिए नाचेगा, इसी वजह से नहीं, प्रेम के नृत्य कर रहे थे। प्रेम ढल ढल सोनार अंग, बोला ना सोना जैसा शरीर, प्रेम से नृत्य करने के कारण ढल ढल हो रहे थे। और चरण में नुपुर बंधा हुआ था, रुनझुन नुपुर शब्द हो रहा था चरण में, और नाच रहे थे। कर क्या रहे थे? ना गा भी रहे थे। क्या गा रहे थे? मुकुंद माधव जादव हरि, मुकुंद माधव जादव हरि, बोलो नहीं बोलो रे बदन भरी। सबको पुकार रहे थे, अरे सब बोलो मुकुंद माधव जादव, बोलो नहीं बोलो रे बदन भरी। सब मुंह खोल करके नाम लीजिए। क्यों? मिछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि दिवस शरीर साजे। बोले टाइम आप कैसे खराब करते हैं? झूठ मूठ में सो करके डेड बॉडी की तरह रात बीत गया 12 घंटा। सोना मतलब क्या? डेड बॉडी डूइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। मिछे निद्रा बसे गेलो रे रात्रि, और दिन शरीर सज्जा में जाएगा। आप बोलेंगे शरीर में सजा थोड़ी, हम तो 5 मिनट में तिलक करके आ जाते हैं, बाल तो है ही नहीं। अरे बाल नहीं है, तिलक करते हैं आईना के सामने, ये ड्रेसिंग नहीं है। ये जो खा रहे हैं, ये पहन रहे हैं, ये भी सब शरीर सज्जा तो है, उसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं, भी सब शरीर सज्जा के लिए है ना? नहीं। दिवस शरीर साजे एमन दुर्लभ मानव देह। बोलते देखो ये मनुष्य शरीर कितने दुर्लभ है, कितने दुर्लभ मनुष्य शरीर है। उसको पा करके फिर भी आप सोच में पड़े हो। इतने बढ़िया साधन, इतने बढ़िया साधन देवताओं को भी नहीं मिलता। भारतवर्ष में मनुष्य शरीर, ओहो हो, ब्रह्मलोक नीचे से पाताल लोक से ऊपर तक सब उसको कामना करते हैं, बहुत इच्छा रखते हैं, कब ये चांस मिलेगा हमको। ऐसे दुर्लभ मानव शरीर पा करके फिर सोच में पड़े हो, क्या करूं? कंप्यूटर साइंस करूं ना, फिजिक्स केमिस्ट्री ना, पीसीएम लूं ना, क्या करूं? अरे भावना क्या? एवे नाभजले जसोदा सुत चरमे पड़िवल आज। अभी इस मनुष्य शरीर में अगर भजन नहीं कर पाया, तब तो फिर किसी शरीर में ये नहीं हो पाएगा। फिर तो केवल पछतावा ही पछतावा रहना। चरमे पड़िवल आज। उदित तपन हईले अस्त दिन गेलवली हईव बस्त। और ये सूरज उगा, इस उदित सूर्य अगर अस्त हो जाए, डेली अस्त होता है ना, हम तो कोई भी अस्त नहीं होते हैं, बल्कि खुशी होते हैं कि मैं महीना एंड हो रहा है, मुझे तनख्वाह मिलने वाला है। ये जल्दी खत्म हो जाता है, 15 दिन में महीना खत्म हो जाता है, ऐसे चाहते नहीं। लेकिन सचमुच जो मनुष्य जीवन का मूल्य बोध जिनका पास है, एक दिन उनके आयु से घट गया, एक दिन और मृत्यु के निकट हो गए, एक दिन व्यर्थ चला गया जीवन में, कर कुछ नहीं पाए। क्योंकि समय बिल्कुल
हिसाब किताब से है, बिल्कुल। इससे तो हम कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर एक्सपायरी डेट तक बिल्कुल पक्का, उसमें थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा। तो इसमें अगर इस समय को आप व्यय करते हैं तो बहुत बड़ी घाटा होता है। तो इसको कहते हैं कि व्यस्त होते हैं कि मेरे एक दिन चला गया, ऐसे एक दिन चला गया। तबे के न अबे आलस हया नाभज हृदय राजे, तब आलस्य होकर के हृदय के ईश्वर भगवान कृष्ण को क्यों नहीं भजन कर रहा है। यही तो एक ही करना चाहिए, इसी के लिए हमारा मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। दिस इज आवर ओनली प्रोजेक्ट, यही करना चाहिए। उसको ना करके आलसी कर रहे हैं, सो ही जाते हैं, 7-8 बजे तक सोते रहते हैं। मैं सोचा 7-8 बजे क्लास क्यों रखी, इसका मतलब सब जगह में 8 बजे होता है, कई कई जगह में 7:45 बजे होता है, गुरु पूजा खत्म होते ही क्लास शुरू होता है। हाँ, प्राय जो स्ट्रिक्ट टेम्पल है इस्कॉन टेम्पल 7:45 क्लास टाइम, 7:45 to 8:45। चलो ठीक है, कोई ज़्यादा कीर्तन फिरतन करते हैं, इधर उधर करते हैं तो 8 बजे। लेकिन ये चंडियों के गढ़, यहाँ तो हद हो गया यार, 7:15 कर रहे हैं। मैं बोला चलो शायद दूर दूर अंत से लोग आते हैं इसलिए 7:15 करते हैं, 7:15 करने पर भी 8:30 बोले तभी नहीं आते हैं, तो फायदा क्या है भाई। जहाँ चंडियों के गढ़ है यहाँ से 7:15 करो 8:30 करो, वो तो होगा ही। तो फिर इस्कॉन के नियम क्यों चेंज करे भाई है ना नहीं। तो कहते हैं जीवन अनित्य जानह सार, ताहे नाना विध विपद भार। अच्छा तरह से जान लो, जीवन टिकाऊ नहीं है। अब भी ये पिछले 1-1.5 साल से आप सभी का अभिज्ञता होगा। ये कोरोना काल में कितने आपके संगी निकल गए, है ना नहीं। अनित्य जीवन हाय हाय करते हैं, अरे यही था निकल गया। ये अनित्य जीवन यही सार है, ये जीवन कभी टिकने वाला नहीं है, देखते देखते खत्म हो गया। अनित्य जान ताहे नाना विध, अरे ठीक है टेम्पररी थोड़ा ठीक ठाक से बच जाए कुछ दिन, जितना दिन जीना है ना ना ना, जितने दिन मरने के तक रहेगा भेदम दुख भोगते रहेगा। नाना विध विपद भार, बहुत प्रकार के तरह तरह के टेंशन और दुख आता है ना नहीं, हाँ हिसाब नहीं तकलीफ का। नाना विध विपद भार, तो इसलिए क्या करूं, तो है ही न, केवल एक ही उपाय भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नामाश्रय करी जतन तुम्हें था कहा अपना काज। जो आपका काम करना है तो नाम को आश्रय करके करते रहो, नाम के आश्रय में रहो तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी कल्याण काम करने के लिए नाम आया इस जगत में। जीवेर कल्याण साधन काम, जगत आसी मधुर नाम। इस मधुर नाम इस जगत में अवतरित हुआ है केवल एक ही काम के लिए, हम जैसे बद्ध जीव का कल्याण करने के लिए। अविद्या तिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे। इस हमारा जो अविद्याग्रस्त है, इस अविद्या को नाश करने के लिए हमारे हृदय में सूर्य के जैसा उदय होता है। कृष्ण नाम सुधा करियापान, जुड़ा भक्ति विनोद प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, करजोड़ प्रार्थना करते हैं कि अरे भैया इस कृष्ण नाम ये अमृत है, कृष्ण नाम सुधा, उसको पान करते रहो, और आप कृष्ण नाम करेंगे मैं गदगद कृतार्थ हो जाऊंगा। जुड़ा भक्ति विनोद प्राण, मतलब मेरे प्राण कृतार्थ हो जाएगा आप अगर कृष्ण नाम करोगे। क्यों? क्यों नाम बिना किछु नहीं कार, 14 भुवन माझे। बोले इस 14 भुवन में नाम के जैसा कोई और चीज है ही नहीं, इससे बढ़कर कोई चीज है ही नहीं प्राप्ति। हम सोचते हैं उनको ये नौकरी मिल गया 2.5 लाख पैकेज वाला, अरे उसके 3 लाख, वही उससे बड़ा, उससे बड़ा कोई और बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, सबसे बड़ा क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। उससे बढ़कर इस 14 ब्रह्मांड केवल इंडिया में चंडीगढ़ में नहीं है, इन 14 प्लानिटरी, इन 14 भुवन में इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं है। चाहे इंपोर्टेड हो, कुछ भी हुआ, मतलब इसी अर्थली प्लानट से लेते हैं इंपोर्टेड, है ना। लेकिन ये पूरे दूसरे प्लानट से भी द टॉप मोस्ट अचीवमेंट इज हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। उसको बोलो, बोले ना। तो तथा अपने भयंकर सैनिकों का उपयोग इस संसार के भीतर अदृश्य रूप में करूंगा। तात्पर्य, नारद मुनि ने कालकन्या को जमनराज के पास इस उद्देश्य से भेजा था कि वह उसकी पत्नी बन जाए, किंतु जमनराज ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार न करके बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। जो लोग वैदिक नियमों को नहीं जानते वे मनमाना संभोग करते हैं। फलतः कभी कभी वे अपनी बहनों तक के साथ संभोग करने में नहीं हिचकते हैं। इस कलयुग में तो ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। यद्यपि जमनराज ने नारद का मान रखने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु वह लगातार अवैध स्त्री प्रसंग के विषय में सोचता रहा। इसका कारण यह था कि वह जवनों तथा मृक्षों का राजा था। प्रज्वार शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया ज्वर। ऐसा ज्वर सदैव 107 डिग्री पर रहता है, जिस ताप पर मृत्यु हो जाती है। इसलिए मृक्षों तथा जवनों के राजा ने कालकन्या से प्रार्थना की है कि वह उनकी बहन बन जाए। उसे पत्नी बनने के लिए कहने की कोई आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि जवन तथा म्लेच्छ विषयी जीवन में कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। इस प्रकार ऊपर से चाहे बहन हो, माता हो या पुत्री लगे, फिर भी संभोग कर सकता है। जमनराज का भाई प्रज्वार था और कालकन्या तो साक्षात अक्षमता ही थी। ये दोनों जमनराज की सेना गंदगी, अवैध स्त्री संग तथा ज्वर के कारण मृत्यु के साथ मिलकर और उससे शक्ति प्राप्त करके भौतिक जीवन शैली को ध्वंस करने में समर्थ थे। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि नारद पर जरा का कोई प्रभाव न था। इसी प्रकार नारद मुनि के सेवक या शुद्ध वैष्णव पर भी जरा आक्रमण नहीं करती। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा और कालकन्या का चरित्र नामक 27वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये पुरंजन उपाख्यान पहले अध्याय से पहले, जब 25वां अध्याय से शुरू हुआ है, 25-26 को आलोचना कर चुके होंगे और 27 आज पूर्ण हो गया। तीसरा अध्याय पुरंजन आख्यान का पूरा 3 पेज पूरा हो गया। ये पुरंजन उपाख्यान नारद मुनि के द्वारा राजा प्रचिन्न बर्ह्यु को एक आलंकारिक कथा ही है, और ये कथा कोई सत्य घटना नहीं है। नारद मुनि ऐसे कहते हैं। इससे कई लोग हमको कुछ पूछते हैं, कभी हम क्लास इधर तो देते रहते ना, कभी उसका प्रमाण क्या है, कहाँ, कौन शास्त्र से लिए, ये नारद मुनि का जो कहानी कौन सा शास्त्र था। तो इसलिए ये नहीं है कि कभी कभी कोई शिक्षा को समझाने के लिए कोई ऐसे नियम को, कोई गूढ़ रहस्य को समझाने के लिए कई ऐसे उदाहरण, कोई काल्पनिक कथा, कोई एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है। हमारे परात्पर गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ने 100 कहानी लिखे हैं, जिसका नाम है उपाख्यान उपदेश, अलगोरिकल स्टोरीज, 100 स्टोरीज। और इस स्टोरी के माध्यम में
गूढ़ तथ्य विज्ञान को समझा देते थे, हम जैसे अनपढ़ लोग भी समझ में आ जाता। जो कठिनाई से सीधा बोलने तो बिल्कुल नहीं घुसता, जैसे कभी कभी हम देखते ना छोटे बच्चे कड़वा खाने के लिए बिल्कुल नहीं पसंद करता, दवाई तो खाएंगे नहीं, चिल्लाएंगे रोएंगे, लेकिन माता ने शहद डाल करके, चीनी घोल कर, कलर डाल करके पिला दी, ठीक है, मेडिसिन तो गया लेकिन टेस्ट बदल करके गया, तो काम तो करेगा। तो इस प्रकार कोई कथा कहानी ढंग के छल से जो विज्ञ प्रचारक गण हैं, जो लोग एक्सपर्टीज जिनका पास है, वो इसे कर सकते हैं। तो हमेशा ये आशा मत रखना, ऐसे नहीं, बल्कि हम लोग को कह सकते हैं कि नारद मुनि के कथन है। हम शास्त्र नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज कमिंग डाउन फ्रॉम, अरे नारद जी जैसे अधिकारी, ये महाजन है। तो उनसे तो नारद जी ने प्राचीन बरहिस, जिन्होंने बहुत बड़े संपन्न राजा थे और उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, बहुत यज्ञ किए थे, आपने विषय सुख में लगे हुए थे, तो उनको समझाने के लिए ऐसे नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत धार्मिक है ना, इतने धर्म कर्म करते हैं वो, इतने वो करते हैं कि बाप रे, वो तो अपने आप को मानते हैं ये सब क्या है, कुछ नहीं, हाँ इतने यज्ञ किया, इतने ब्राह्मण भोजन कराया, इतने दान दिया, दिस पीपल हाँ भिख मांगे, ये सब ओ केयरलेस, मानेंगे नहीं हम। तो नारद जी जानते हैं कि हमको तो भिख मांगे ठहरा रहा है, हम तो घूमते रहते हैं, हमको हमारा बात थोड़ी ना सुनेगा। तो नारद जी ने डायरेक्ट ऐसे उपदेश नहीं दिए उसको, वो उनको कहानी बताए, बोले हाँ जी राजा जी, एक सत्य घटना है, ऐसे ऐसे पुरंजन करके एक राजा था, ऐसे ऐसे मैं इसके चरित्र बताने लगे, राजा सुनने लगा। 3 अध्याय में कथा बताए, इस कथा खत्म हुआ, पुरंजन का आंख खुल गया। कथा खत्म होते ही उन्होंने घर बेडिंग पर छोड़, चेक बुक को साइन करके चला गया घर छोड़। आपने बेटे गए थे बाहर, वापस आने से पहले घर छोड़ के चला गया। इतने वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथा है ना। नहीं तो ये पुरंजन उपाख्यान विशेष करके मैं कहता हूँ, जो वैराग्य जीवन बिताना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही उपादेय है, क्योंकि नारद जी पक्के वैरागी हैं और उनका बनाया हुआ ये बेस्ट डोज मेडिसिन है, हाई डोज मेडिसिन, जो महाभोगी रागी प्राचीन बरहिस को भी निकाल दिया, घर से निकाल दिया। एक कथा खत्म होते ही वो संन्यास ले लिए, घर छोड़कर निकल गए। तो ये जो पुरंजन कथा नारद जी ने उनको सुना रहे हैं, आप लोग ऑलरेडी आलोचना कर चुके हैं। तो उसमें पुरंजन जो है और कोई नहीं, हम सभी पुरंजन है, हम सभी अपने पूर्व के राजा है। पूर्व क्या है? अपना शरीर, अपने शरीर के स्वामी है ना सब हम लोग, हम तो यही मानते हैं कम से कम। अरे भैया हमारे भाई हमारा बात नहीं मानता, हमारे काउंसिल हमारा बात नहीं मानता, हमारे मम्मी पापा बात नहीं मानते, पत्नी नहीं बात नहीं सुनती, चलो भाड़ में जाओ, कम से कम मैं तो मेरा ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तो मेरे शरीर को तो मैं कंट्रोल करूंगा। मैं आज क्लास में नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, जाने दो सब, बस फिर क्यों नहीं मेरे मर्जी, नहीं तो मैं सोऊंगा, नहीं जाना। अब क्या करें भाई, उनकी मर्जी, उनके मालिक है वो। लेकिन वो भी नहीं, ये भी गलत है उसका, हम भी अपने शरीर के मालिक नहीं है ना, हो ही नहीं सकता। हम हमारा आईडी प्रूफ, हम दास है, मालिक हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, मेरे शरीर के ऊपर और कोई जबरदस्ती चलेगा क्या? मेरे शरीर मैं हूं, मेरे शरीर का राजा मैं हूं। अरे भैया तू अगर तेरा शरीर का राजा सचमुच होता, तेरे शरीर अगर आपके बात मानते, तो कोई यहां जितने बैठे कोई चाहते हैं हमारा बाल सफेद हो जाए? चाहते हैं? बाल तो नेग्लेक्टेड शरीर है, इनको तो माना जाता नहीं कि शरीर का अंग करके उपांग है ना। नहीं, वो भी आपका बात मानेगा नहीं, बिल्कुल सफेद हो जाते हैं आप, हाय हाय कलर करते रहो, कुछ करते रहो, सुनेगा नहीं आपकी बात। कौन हमसे कोई चाहता है कि दांत निकल जाए? आप प्रयत्न कितने करो, प्लास्टिक दांत और क्या क्या दांत लगाए, लेकिन वो रहता थोड़ी है, निकल जाते हैं। नारियल मूंगफली खाना हो नहीं पाता। हाँ, कौन चाहता हमारे शरीर में झुर्रियां पड़ जाए? कोई नहीं चाहता। अरे तेरा अगर शरीर के मालिक हो तो ऑर्डर दो, ऐसे रहना, कहाँ रहेगा? नहीं, देखते देखते खत्म।
तो हम इसका भी मालिक नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो यही आज का श्लोक में जिसको नारद जी ने भेजे थे शादी करने के लिए, वो काल कन्या वही काल है। काल तो चंडवेग है, उनके बेटी है काल की कन्या, वो है जरा। इस 3 अध्यायों को अगर ठीक से पढ़ा जाए तो हम देखेंगे कि किस प्रकार हम ये जीवात्मा एक भोग वासना लेकर के आता है, और अधिकांश जीवात्मा धार्मिक होते हैं, अच्छे धर्म भावना संपन्न होते हैं। अच्छे धर्म भावना से संपन्न होते हुए भी कभी कभी भाई 3 गुण के अंदर तो प्रोडक्ट है हम लोग सब, उस गुण के प्रोडक्ट तो है शरीर, तम गुण के अंधीन आकर के और ऐसे भोग लिप्त हो जाते हैं कि शास्त्र निषिद्ध कर्म करने के लिए विवश हो जाता है। जिस कर्म को शास्त्र में सरासर मना किया गया, इसी कर्म करने के लिए विवश हो जाते हैं, बस ना चलते कर डालते हैं। और करने के बाद क्या करते हैं, ठाकुर जी ने ऐसा किया मैं क्या करूं। हाँ, प्राय संसार में लोग ठाकुर जी को दोष देते ना। हम तो इसी को अर्जुन ने पूछा भगवान के सामने, अथा केन प्रजुक्तो यं पाप चरति पुरुष। हे प्रभु, ये संसार में सब आपकी दोष आप ही करा रहे हैं क्या? हे वार्ष्णेय, क्या ये पाप आप ही करा रहे हैं क्या? सबके अंदर सभी आपके दोष देते हैं। भगवान हंसने लो, मैं नहीं कराता हूं, फिर कौन? काम है ऐसा, क्रोध हो ऐसा। तो इस कामना के वशीभूत हो करके जीव अपने आप को धार्मिक मानते हुए, धर्म भाव संपन्न होते हुए भी अतमगुण निषिद्ध कर्म करता जाता है, पाप कर्म करता जाता है। और फिर भी क्योंकि पुण्य है, और ये पाप और पुण्य के चपट में जो आ गया वो तो फिर निकल नहीं पाएगा, क्योंकि पाप के भोग करना पड़ेगा, पुण्य भी भोगना पड़ेगा भैया। अब ये जनरल कोच, ये थर्ड एसी, लेकिन गाड़ी तो एक ही है ना। यही स्टेशन में छोड़ा, उस स्टेशन में उतरेगा, उसमें क्या, वो भी वहाँ भी चाय वाला आते हैं, वहाँ भी चाय वाला आते हैं, कोई अंतर नहीं है। ये दोनों को भोग करके क्षय करना पड़ेगा, नहीं तो उसे निकलेंगे नहीं, तो ये दोनों ही खतरनाक है। और वही शास्त्र में कहा गया है, ना भुक्तं ना भुक्तं ना भुक्तं कर्म क्षंग कल्पे सतीरपि, सो कल्प बीत जाए, आपके ड्रॉ किया हुआ कर्म को, प्रारब्ध कर्म को बिना भोग करके कोई क्षय नहीं हो सकता ना। भोगना पड़ेगा, तूने किया है तो भोगना पड़ेगा, तुझे कहीं भी जाओ आपको पीछा पड़ेगा, तो इसको भोग लेना चाहिए। तो इस प्रकार का दुख और सुख में भोगता है। सबसे पहले पुरंजन राजा पूर्व में आकर राजा बन करके रानी को अपनाता है। रानी है कौन? बुद्धि। बुद्धि के साथ सबसे पहले हम जीवात्मा का सबसे पल्ले पड़ता है बुद्धि के साथ। बुद्धि को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करके भोगने लगते हैं। लेकिन जो भोगमुखी बुद्धि, ये होता है असत बुद्धि। जो बुद्धि आपको भोगमुखी कराता है, वो कौन है? असत बुद्धि। भोगते 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 कभी मन में आता है यार थोड़ा और घूम करके आ जाते हैं, और घूमने में इतना मन लग जाता है वो पत्नी को छोड़ करके चले जाते हैं। पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। अब आने के बाद बहुत भोग करके शांत हो थक करके आने के बाद पत्नी की याद आती है, तब वो पत्नी तो गई। अब जो असली जो पश्चाताप करती है पत्नी के लिए सद्बुद्धि है। तो सद्बुद्धि के मैं तो ये काम भी कर सकता था, ये गलत काम न करके इसे काम तो कर सकता था, मैं तभी इस समय ये काम भी कर सकता था। घोर पश्चाताप में पढ़ करके सद्बुद्धियों के चरण में गिड़गिड़ाएगा आकर के सद्बुद्धि रूपी पत्नी के लिए, और कसम खाएगा कि हे देवी मेरे ऊपर कृपा करो, प्रसन्न हो जाओ। मैं कान नाक पकड़ करके प्रतिज्ञा करता हूं,
कभी भी आपको छोड़कर ये असद बुद्धि को स्वीकार नहीं करूंगा, कभी भोगमुखी नहीं होगा, आपके हिसाब से मैं काम करूंगी। आप सद्बुद्धि विवेक उत्पन्न करता है, भजन में लगाता है, यही काम करूंगा, ऐसे कसम खाते हैं। लेकिन कसम खाते खाते और चंडवेग आत्मन का, चंडवेग राज्य पर धावा का। चंडवेग कौन है? काल। अब 50 पूरा हो गया, और जो बहुत बड़े गढ़ बना कर रखा था ये राज्य के लिए, और बहुत सेना रखा था, प्रजागर, जितने सब सिक्योरिटी हाई टाइट सिक्योर्ड, इतने सैनिक, इतने सब रखा था, बुढ़ापा के कारण कोई नहीं बचा पाएगा शरीर को, शरीर टूट फूट होने लगेगा। बहुत हमारा एक्सपीरियंस है। मैंने कॉमन रूप में आता है शुगर और डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल, बैक पेन, बीपी, है ना, नहीं, ये सब इसी चंडवेग का जब सब पर्याय है, सब ऐसे रूप में आता है। और इस प्रकार से अटैक होता है, वो उसको रोकने के लिए रुकता ही नहीं रोकने। चाहे एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, कुछ भी करो, रोके नहीं रुकता। चंडवेग की धावा ऐसे आ जाता है। तो वो धावा करते करते अब नारद जी कहते हैं, मैं एक बार आ रहा था, वो चंडवेग की कन्या काल कन्या आ गई। काल कन्या ने नारद जी को देख करके, नारद जी ब्रह्मचारी ठहरे थे, उनके पीछे पड़ गया, उनको टारगेट किया नारद जी को, बोला मुझे शादी कर लो। नारद जी कहे भाई मैं नहीं शादी करूँ। कैसे नहीं शादी करो? नारद जी ने बहुत एक्सपर्ट थे, वो उसके प्रत्याख्यान कर दिए उनके प्रपोजल को। उनके प्रपोजल स्वीकार नहीं किए, वो गुस्सा होकर के साफ दे दी, गुस्सा होकर साफ दे डाली नारद को। नारद जी बोले थैंक यू, लेकिन बोले कि अरे कुछ तो करो मेरे लिए। नारद जी बोले ठीक है, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूँ, तुझे एक एड्रेस बताता हूँ, वहाँ जाओ शादी कर लेगा। उनको भेज दिए शादी कराने लगे। किसके पास? ओ प्रज्वर के पास, है ना, नहीं प्रज्वर नहीं, प्रज्वर जवनराज। जवनराज है भय, मृत्यु, मृत्यु से सब डरते हैं, और क्या है ना, नहीं, ये संसार में जावतीय प्राणी किसको ज्यादा डरते हैं? बस उसी को ज्यादा डरते हैं, बाकी तो सब एडजस्ट कर लेंगे, यही होता नहीं। इसलिए मृत्यु भय सबसे बड़ा महान भय। तो ये है जवनेश्वर, जवनराज। वो कुछ नहीं देखता भाई, किधर किधर, रोड के ऊपर, गाड़ी के अंदर, घर में, बाहर में, वो तो मार डालता है, मृत्यु भय। तो ये जवन राजा के पास बोले उनसे शादी करो जाकर, भेज दिया। तो वो काल कन्या और नारद जी से प्रेरित होकर के जवनेश्वर मृत्यु भय के पास आ गए। और मृत्यु भय ये उनके साथ बातचीत है, 3-4 श्लोक से, विगत श्लोक से उनकी बातचीत हो रहा है। किस किस का? मृत्यु भय का साथ उनके पत्नी बनने के लिए प्रपोजल लेकर आई काल कन्या। काल कन्या है कौन? जरा, जरा समझ में आता ना, बुढ़ापा, अक्षमता, असुंदरता, आए ना समझ में? काल कन्या कौन है? असुंदरता, अक्षमता, बाथरूम तक नहीं जा सकता, थर थर कांपने लगती है। ये तो सब सफेद सब लुसड़ गया है, लेकिन बिल्कुल काम करने के लिए लायक नहीं, थर थर सब कांपता है, देख नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ, सुन नहीं पाता हूँ, चुबा नहीं पाता हूँ, और कुरूप हो चुका हूँ। यही है काल कन्या के रूप। काल कन्या के चरित्र इस प्रकार है। कोई पसंद करता है इस कन्या को? कोई पसंद करेगा ऐसे बनने के लिए? वो बेचारा प्रपोजल लेकर घूमता रहता है, 3 लोग में कोई उसको लाइक नहीं करते, नोबडी लाइक सर। भैया वो कुरूप है, आते ही तुमको बैंड कर डालेगा, बाल निकाल देगा, दांत निकाल देगा, आंख कान में चश्मा और ये सब लग जाएगा। तो कोई नहीं चाहता उसको, इस कन्या को स्वीकार करने के लिए नोबडी वांट्स। नारद जी कहते हैं एक बार उनको किसी ने स्वीकार कर लिया था, खुशी हो गया था। मालूम है कौन? महाराज अजाति। वो भी यही चक्कर में फंस करके, यही काम के चक्कर में काल कन्या को भी स्वीकार कर लिए। महाराज अजाति के प्रसंग में आता है कि उन्होंने, अब जो भी हो, दुर्भाग्य सौभाग्य, शुक्राचार्य की बेटी देवजानी के साथ शादी हो गया, और पहले उनका शादी फिक्स था वो शर्मिष्ठा के साथ, बृहस्पति कन्या। अब देवजानी ने शादी करके बोल दिया अगर उनको लाओगे शर्मिष्ठा को तो मेरा दासी होकर रहेगा।
और आप कभी उनके साथ दैहिक संपर्क नहीं कर सकते। अरे भाई, तुम ब्राह्मण लड़की है, ये हमारे जाति पाति का है, हमारा बिफिटिंग पत्नी तो वही होना चाहिए, लेकिन अब क्या करें। तो उनको भी एक कोई उद्यान में कहीं और कुटिया बना कर रखे थे, उन्होंने कहते थे, लेकिन दोनों के साथ रहते थे। तब दोनों से पुत्र उत्पन्न हुआ। कैसे पता चल गया, कितने छिपा कर हैं, एक दिन तो खुल जाता है। पता चल गया, देवजानी को गुस्सा हो करके भाग गई अपने ससुराल। ससुराल में क्या बोलते, नहीं मायके चले। अब पापा के पास तो कोई थे नहीं, पापा ही थे शुक्राचार्य अपने बेटे के प्रति आसक्त थे, एकलौती बेटी थी। और उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए, अरे तुम्हारा दूसरा पत्नी उनके साथ रह जाओ। नहीं, काम के चक्कर में जजाति राज उनके घर में गए, ससुराल में गए जजाति जी, वो तो अपने मायके में गए। तो शुक्राचार्य ने गुस्से में आकर उनको काल कन्या दे दिए। बोले लो उचित लो। काल कन्या मतलब बुढ़ापा दे दिए, जराग्रस्त करवा दिए। बोले लो, अकाल वृद्धत्व, वो बिल्कुल जवानी था उनका, भरी जवानी समय में बिल्कुल 28-29 साल की उम्र में अब 80 साल बन गया, मतलब बुढ़ापा आ गया। अब क्या करें, स्त्री उनके जवानी है, युवती है, और वो बुढ़ापा। तो बोलते हैं वो काल कन्या को स्वीकार कर लिए थे काम के कारण। वो जा करके अपने 5 पुत्र थे, सारे जवान बेटे को हाथ जोड़कर विनती करने लगे, प्रार्थना करे, यार एक्सचेंज कर लो, ये काल कन्या को आप ले लो, है ना नहीं। और सबने ठुकराए। लास्ट छोटा बेटा पुरु था, उन्होंने राजी होकर के काल कन्या को स्वीकार किया। वो भी स्वीकार किया संपत्ति के चक्कर में। वो बोले पूरा राज्य आपके नाम में लिख दूंगा। हाँ, तो दे दिए, लेकिन क्या करेगा, भोगा नहीं जा सकता। काल कन्या को स्वीकार करे कोई भोग नहीं सकता। बुढ़ापा में क्या भोगोगे ना, हो नहीं सकता। तो ये काल कन्या कोई नहीं राजी होता था। तो नारद ने उसको भेज दिए इस मृत्यु भय के पास। मृत्यु भय के पास आकर काल कन्या जब बातचीत करती है, काल कन्या समझ में आता ना, ये सब अलग हो रही है। समझ लीजिए हम सभी, काल कन्या बैठकर बोलता है जाओगे कहाँ। अभी ये प्रसंग आएगा, मैं बताता हूँ। उनको जवनराज बोलेंगे तू मेरा बहन बन जा। तो पति क्यों बनता, मैं तो बहन बना देता हूँ तेरा। बोले मेरा भाई एक तो बना हुआ है प्रज्वर, प्रज्वर मेरा भाई है, और तू मेरा बहन बन जा। वो बोलेगी नारद जी मुझे पत्नी बनने के लिए, हाँ मेरा बहन पत्नी सब एक ही होते हैं। हाँ, पशुओं का कोई होता है कि गाय भैंस का कोई नहीं, वो तो उनके कोई। बोले ऐसे ही होते हैं जो म्लेच्छ, जो नीच जाति, जो वैदिक संस्कृति के नियम को पालन नहीं करते हैं, उन लोग का हाल यही है। उनके लिए कोई रिलेशन मना नहीं रखता। तो बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बोले करूँगी क्या, बोलते मैं तुझे ड्यूटी देता हूँ, ये मेरे भाई है, ये मेरे भाई के साथ आप रहो, और मेरे सैनिक हैं, और सैनिक के साथ पूरे 3 लोक में जाओ, बलात्कार करो। एक पति क्या चाहता है, जिसको मर्जी भोग करो, जबरदस्त। कोई कहेगा तो सैनिक आपके साथ में, भयंकर सेना, भीम सैनिक, भयंकर सेना तेरे साथ हैं, उनके साथ जिसको चाहे तो भोग करना है करो। ये भीम सैनिक क्या है, प्रज्वर तो है ही एक, उनके साथ में आधी व्याधि, ये डायबिटीज, ये शुगर, ये क्या कोलेस्ट्रॉल, और बाकी आप लोग से जानते हैं ज़्यादा, मैं तो 1-2 केवल जानता हूँ। तो ये सब जो हैं वो उसके साथ में धावा डालो, जिनको मर्जी ले लो, बलात्कार जबरदस्ती पूरे दुनिया में। तो कहते हैं कि अगर वो शादी करके अपना साथ घर में बहू बना कर रखते उसको, काल कन्या को, तो संसार का भला हो जाता कोई बुढ़ापा नहीं होते तो इसलिए बोला यार, ये संसार को भगवान ने बुद्धि दी, बोले नहीं संसार को भोगना चाहिए। संसार को ध्वंस करने के लिए, सभी को बुढ़ापा में जर्जरित करने के लिए वो रिलीज कर दिया। बोला सबके पत्नी बनो तू जा। बोले कोई राजी नहीं होंगे, राजी नहीं होंगे, भयंकर सेना लेकर के जाओ, राजी कैसे नहीं होंगे, बलात्कार करना है। ये चांस देकर, पावर दे करके, एम्पावर करके भेज दिए उसको। बोले साथ में तेरा भाई भी जाएगा, प्रज्वर, प्रज्वल नहीं प्रज्वर। प्रज्वर कहते हैं विष्णु ज्वर को। ये 2 ज्वर होते हैं, कि महास्वर ज्वर, एक विष्णु ज्वर। महास्वर ज्वर थोड़ा कम पोटेंट होते हैं,
छोटा मोटा बीमारी, और विष्णु ज्वर थोड़ा महामारक बीमारी है। हाँ, वो इसलिए उसको पोस्ट दिया गया प्रज्वर करके, प्रकृष्ट ज्वर है वो। तो प्रकृष्ट ज्वर को दे दिए, और उनके अनुयायी जितने हैं, महासुर ज्वर मतलब छोटी मोटी और सब गड़बड़ी है, सर दर्द, पेट दर्द, ये सब बैक पेन, ये सब उनके साथ है, ये सब महासुर ज्वर के अंदर है, ये सब है। बोले ये तो सारे साथ में ही हैं, और ये भयंकर ज्वर है, और खुद ही आप इतने शक्तिशाली बुढ़ापा हो, आप तो बिल्कुल कुरूप विरूप कर देता जब जिस जाता है जिसके अंदर, तो आपको कौन स्वीकार नहीं करेगा। वो पहले उनको अप्लाई करो, फिर अब उनको आक्रमण करो। तो इस प्रकार से भीम सैनिकों के साथ में मैं तुझे खुल्लम छोड़ देता हूँ, पूरे दुनिया में घूमो। अगर वो इसलिए बहन बनाकर छोड़ दिया, अगर पत्नी बनाकर घर में रखते तो फिर किसी के पास बुढ़ापा काल कन्या नहीं आता, बुढ़ापा कोई नहीं होते, नहीं, ये बहन बना ले उनसे। बोले तुम मेरा भगा नहीं भवा, ये तो कहा गया ना, क्योंकि बोले ये मेरा भाई बन गया, तुम मेरा बहन बन जा। और बोले कि नहीं मैं तो पत्नी बनने के लिए आई हूँ। बोले पत्नी भी बनोगे, चांस मिलेगा तो, ऐसा नहीं कि केवल भगनी बन करोगे, भगनी बनकर ये सब काम करो, लेकिन फिर पत्नी कब बनोगी। बोले पत्नी बनोगे चांस तुझे मिलेगा जब, क्योंकि आप पूरे सैनिक और अपने भाइयों के साथ में जो अटैक करोगे, केवल अटैक तरह कामयाब होगा जिसके कर्मियों के होकर कर्म विनिर्मित शरीर, जो कर्म के आधार पर शरीर चलाते हैं, शरीर जीते हैं। अब सकाम कर्म, सकाम विकाम, ऐसे जो प्रकार कर्म करके कर्म में लगे हुए हैं कर्मी लोग, उनके ऊपर आपका बलात्कार चलेगा। लेकिन जो नारद जी जैसे उनके फॉलोअर जो भगत लोग हैं, वहाँ पर तरह से काम नहीं चलेगा, वो तुझे खातिर नहीं करेंगे। बुढ़ापा आए तभी भजन कर लेंगे, वो तुझे खातिर नहीं करेंगे। बोले वहाँ के लिए तो इस समय के लिए तो फिर मेरे पास आ जाना, हमारा पत्नी बन जाना। भक्तों का समाज आ जाए तो तुम हमारा पत्नी बनना, और भक्त ने कर्मी है तो उनकी पत्नी बनना। वो तो जबरदस्ती हुआ, तो आप छूट नहीं सकते आपसे। तो इस प्रकार प्रभुजाल के साथ इस काल कन्या को जवनराज मृत्यु, ये किसी को छोड़ता है? किसी को नहीं छोड़ता। मृत्यु भय वही जवनराज है। उस काल कन्या बेचारा बुढ़ापा को स्वीकार कर लिए, अपना बना लिए, अपना बना करके दुनिया में छोड़ दिए, और उनके साथ में अपने भाई और सैनिकों को भेज दिए। वो सारे संसार में घूम करके, ये कोरोना भी उनका एक असिस्टेंट है, कोविड-19 काल कन्या के पार्टी के लोग हैं उनका, इसीलिए वैक्सीन लेकर डर के मारे घूमते हैं हम लोग सब, है ना, क्योंकि काल कन्या के पार्टी के लोग हैं। तो इस प्रकार सारे संसार में पूरे एक उनका पार्टी छोटा सा, उनका साइज तो कोई जानते नहीं, कोविड का कोई साइज होता, इतने नगण्य तुच्छ है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन पूरे वर्ल्ड हाहाकार मच गया। 2 साल से काम दाम घर में लॉकडाउन होकर बंद पड़े, बाहर घूमते हैं तो मुंह में बांध कर घूमते हैं, हाथ धोते रहते हैं। पता नहीं ये कोविड कभी बाकी जंतु को होता नहीं, होता है वो तो कभी लॉकडाउन में गली गली में कुत्ते घूमते हैं, भेड़ बकरी शेर, किसी को नहीं, उनको कोई चक्कर ही नहीं, केवल मनुष्य, और उसमें पढ़े लिखे मनुष्य सबसे ज्यादा। भिखारियों को तो मैं कभी देखा नहीं कि उनको भी होता है करके कोविड वोविड, वो भी बिंदास घूमते हैं। लेकिन जो थोड़ा सिविलाइज पढ़े लिखे आदमी होते हैं, अरे उन्हीं को तो लॉकडाउन कर दिया, बिल्कुल डाउनलोड कर दिया, उनका हाल खराब। उनका बड़े बड़े व्यापारी, उद्योगपति, होटल मालिक, उनका तो सचमुच डाउन करा दिया। उनका लॉकडाउन सही में कर दिया। अब 2-3 साल से कहा, अरे दूसरे के बाद क्या क्या मंदिर बंद करा दिया। किसी ने पूछा, किसी ने एक मजाक में मैसेज लिखा था, बोला कोविड-19 ने आकर के भगवान से पूछा, बोला प्रभु देखा मैं भी आपका मंदिर बंद करा दिया, कोई भगत लोग नहीं आ पा रहे हैं मंदिर में, फेस्टिवल भी सब करा दिया ऑनलाइन, पूरा सब बंद करा दिया। भगवान बोले अरे मूर्खी तू क्या कर दिया? बोला क्या अब बंद करा दे? तू मेरे मंदिर में आते थे, अब जितने घर था सब घर घर मंदिर बना दिया मैंने, अपना घर मंदिर बनाते थे, वहीं बैठे बैठे कथा सुनते, वहीं कीर्तन कर। उसका दिमाग आ रहा है, हाँ हाँ तो सही।
ऑफलाइन इनएक्टिव हुआ, ऑनलाइन एक्टिव हो गया और घर घर में बैठ के समुद्र बनाने लगे। तो भगवान के पास काट है, वो करुणा करते हैं, करुणा ही करते हैं, है ना नहीं, तो किसी प्रकार से। लेकिन जो भगवान के भक्त है वही उसको समझ पाते, बोले यहाँ तेरा बुद्धि नहीं चलेगा। इसीलिए काल कन्या को जवन राज ने बोले तुम कितना बल लेकर, बुद्धि लेकर, भाइयों को सब लेकर जा रहा है, जो विष्णु भक्त हैं, जो भगवान के भजनकारी, नियम को पालनकारी भक्त हैं, उनके पास तेरा बल नहीं चलेगा, तेरा शक्ति फलेगा नहीं, वहां वो तो तुझे खातिर नहीं करेंगे। दे आर रेडी टू डाई, उनके क्या डर है? हाँ, तो उनके लिए नहीं चलेगा। और डरते हैं जो ऐसे लोग होते हैं। और ये मृत्यु का नाम क्यों लेते हैं आपने? और कुछ बोलने के नहीं, यही शब्द लो, इस शब्द को मत बोलिए, है ना नहीं। हाँ, गांव में ऐसा जाएंगे, बोले नहीं मरने का बात हमेशा क्यों करते हैं आपके? अरे बात नहीं करोगे तो मरोगे नहीं क्या? इतने गए बुद्धि वाले हैं, नहीं सुनना चाहते। अरे कुछ भी डरो, अभी मृत्यु तो आए ना, अभी से डर रहे, और जब आ जाएगा काल कन्या के अटैक, अरे बाप रे बाप, बेड तभी से पकड़ लेते हैं, तभी से बेड पकड़ लेते हैं एडवांस। अब क्या होगा, अब क्या होगा, गया, है ना नहीं। लेकिन नहीं, तो इसीलिए भक्त लोग क्या लक्षण है, एवर रेडी टू डाई, है ना नहीं। मृत्यु के जो कला को सीख लिए, मरने का कला, ये जो विवेक ही होते हैं, जिनका पास विवेक है, वो डरते मृत्यु की कला को सीख करके उसको अपना लेते हैं। लेकिन ये दुर्विवेक, हमारे भी नेता ऐसे ऐसे दुर्विवेक होते हैं, हमको सिखाते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। अरे लिव नहीं कर सकता है, यहाँ जीना हो ही नहीं सकता, ये मृत्यु लोक है। मरने का तरीका सीखो, आर्ट ऑफ डाइंग सीखो, आर्ट ऑफ लिविंग तो लिव कर ही नहीं सकता। मरी रहे से मरने के लिए आया है, लेकिन पता नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता। यहाँ जो निश्चित किया गया, जो निश्चित ही है, तो उसको सीख जाओ, जान जाओ, समझ जाओ, देन हंस हंस करके मृत्यु को स्वागत कर लोगे। मृत्यु आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो ही जब ने सुनने काल कन्या बोले उनका पास तेरा नहीं चलेगा, जो वो आ गए सामने तो उनको छोड़कर मेरा पास आ जाना, हमारे पास आ जाना, नहीं तो वो बहुत कम संख्या के होते हैं, बाकी तो फिर आपका ही है राज्य, साम्राज्य आपका ही, जहां मर्जी जाओ। सारे अस्पताल भरा है, वेंटिलेटर भी खाली नहीं होता, तो आपका ही है सब। तो इस प्रकार ये काल कन्या, जो जरा, जो बुढ़ापा है, जो कुरूप है, जो अक्षमता है, वो किस प्रकार हम लोग के ऊपर न चाहते हुए बरबस बलात्कार हम लोग को अपने चपट में ले लेती है ना नहीं। तो उसके लिए हम लोग को बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए अभी से, विशेष करके मनुष्य। और जब बूढ़ा नहीं हुआ है, जब काल कन्या के अटैक नहीं हुआ, तभी कुछ कर लो। इसी के लिए भक्ति विनोद ठाकुर तबे कि नावे आलस हैया नाभज हृदय राजे, दिन गेले बोली है बस्त। अभी तो जवानी है, कुछ कर भी सकता है, अभी भजन कर सकता है, सुन सकता, बट अभी तो नहीं किया, बाद में तो हाय हाय करते रह जाएगा, नहीं होगा, बुढ़ापा में होगा। हमारा भारतवर्ष में ये प्राय सबका मतामत है, सिद्धांत ही बोलते हैं यार ये की उम्र है। जो घर में दादू लोग होते हैं, दादू समझते हैं ना, किसी बोलते हैं ग्रैंड फादर, जो ग्रैंड फादर लोग होते हैं, अब जब उनके ग्रैंड सन अगर हरे कृष्ण करने लगता है, चमक जाता, अरे बेटा ये कोई उम्र होता है करने का? दादा फिर कब उम्र होता है नाना जी? हाँ, जब हमारा जैसे हो जाए तभी सोचने का। तो नाना जी आप तो नहीं करते हैं, आप तो आपके उम्र में है ना, आप करते हैं क्या? आप भी करो कम से कम। जब मुझे से उपदेश देते हैं कि भाई हमारा उम्र में करना चाहिए, तो आप भी तो हो उम्र वाले, क्यों नहीं करते? नहीं, वो बिल्कुल सोचते हैं भक्ति के लिए लायक उम्र है, जब बोली बंद हो जाए, दांत निकल जाए, कान में सुन न सके, आंख में देख ना सके, चल ना सके, तब भगवान के काम के लिए लायक। और संसार में को मिलना ना चीटिंग करने के लिए, इतने सारे ठग प्रबुद्धि, चीटिंग पब्लिसिटी भरा हुआ है हमारा अंदर। दुनिया में किसी को ठगने से वो गाली देता है, झगड़ा करता है,
तो किसी को ठगे तो खुल करके भगवान के साथ ठगते हैं। बोले वो कुछ बोलते नहीं, केवल देखते रहते हैं। जितना ठगना है ठगो। हाँ, हमारे पंडित जी लोग होते हैं, कभी कभी वो पूजा वूजा कराने के लिए आते हैं, तो पूजा की सामग्री लिखवा दिया जाता है। तो सत्यनारायण पूजा करेंगे, क्योंकि वो मांगलिक है ना, शादी के पहले। तो पूजा कराने के लिए बोले ये लेकर आओ वस्त्र, ये सुपारी और ये केला फल, तो खरीद के लेकर आते हैं। अपने मैरिज की मार्केटिंग करते हैं तो उसको भी ले आते हैं, थोड़ा बहुत ले आ करके कहीं मिलता नहीं है। और जब पंडित जी पूजा करते हैं, भगवान को स्थापना कर दिए, कलश घट स्थापना किए, भगवान को आवाहन कर दिए, आवाहन करके पूजा करके बोले अभी आसन देना चाहिए। मैं बोला था आसन, तो वस्त्र, अभी वस्त्र देना चाहिए। वस्त्र में बोला था वस्त्र लाने के लिए, वस्त्र लाए हैं, वस्त्र मिल नहीं रहा है। कहाँ तो लाए थे पता नहीं, कोई बात नहीं, 10 रुपया दो। हाँ, तो फिर एक अपने धागा, जो रोली बांधने, रोली से धागा टूट करके बोले भगवान वस्त्राभावे सूत्रं दद्यात्। अब क्या करे, वस्त्र नहीं है, वस्त्र के अभाव में सूत्र से काम चलाओ, ये धागा से भगवान को चलाना पड़ेगा, क्या करे। मेरे ऐसे ग्राहक मिला है, वस्त्र नहीं था पहनने के लिए, बुला करके आया, स्नान करा दिया, और कपड़ा नहीं देते पहनने के लिए, बोले धागा पहन लो। अगर आप और हम कभी पिकनिक में जाते हैं, ऋषिकेश कैंप, हरिद्वार कैंप ले जाते हैं, और गमछा भूल गए, अब बोलेंगे नहा लो ना, गमछा दे, धागा देते हैं, इसे चला लो, काम चलाएंगे आपने। और क्या, जब भगवान वस्त्राभावे सूत्रं दद्यात्, तो आप भी करो। नहीं चलेगा, कोई नहीं राजी होगा, कोई कह रहे राजी होगा, अरे क्या बात कर रहे हैं, सब देख रहे हैं। अरे भगवान के लिए तो चलता है, 10 रुपया देकर काम चला दिए। तो इसलिए जी मर्जी ठगते हैं भगवान के साथ, लेकिन भगवान के साथ ठगते नहीं है। सारे ठगी हमारे ऊपर लागू होगा। भगवान देखते हैं, वो तो ठग सम्राट है, उनसे बढ़कर कोई ठग नहीं है। वो देखते रहते हैं, सब नोट करते हैं, कुछ बोलते नहीं है, समय पर एक्शन ले लेंगे। तो इसलिए प्लीज खबरदार, ऐसे ठगा ठगी काम ना करके सतर्क हो जाइए। और जो सत्य है उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ये काल कन्या तो आएगी ही, काल कन्या का प्रभाव से अगर बचना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है भक्ति कर लो। अगर भजन कर लें तो काल कन्या भी छोड़ देगी, बोले यहाँ नहीं जा पाऊंगी मैंने। वो प्रपोजल उनका है, फाइल में लिखा गया है। अगर भगत सामने आ जाए तो बोलते हैं उनका छोड़कर मेरे पास आ जाना। जबनेश्वर बोलते हैं, राजा बोलते हैं कि वहाँ मत जाना, क्योंकि हमारा किसी का काम नहीं चलेगा वहाँ, हमारा किसी का काम नहीं चलेगा, यहाँ आ जाओ। वो तो डरते नहीं, तो उनके पास मत जाना। लेकिन अगर हम लोग इस प्रकार से भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, जब उम्र है तब तो गया, हाथ से गया चांद। लूजिंग द सेकंड चांस, दूसरा अवसर भी खो गया, फिर केवल पछताते रह जाएंगे, दुखी होते चले जाएंगे। इसलिए अब इस समय को अपव्यय ना करके हरि भजन में लग जाना चाहिए। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा बताया। एक्चुअली एक परपट में भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी ने बहुत अच्छे से भी भजन किया हो तो भी मृत्यु को फेस करना बहुत मुश्किल है। इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गारंटी नहीं कि वो मतलब जो है कर पाएगा फेस। तो यही पूछना था कि अभी तो हम, ये तो भक्त को डर नहीं लगता, लेकिन अभी तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये डर लगता है प्रैक्टिकली एज अ साधक, तो उसको कैसे जो है इससे ऊपर उठे? जो कच्चे हैं वही डरते हैं, जो पक जाएंगे वो तो चाहेंगे कि हर क्षण मृत्यु है सामने, हम मर ही रहे हैं एवरीडे, उसी को समझ जाएंगे, फिर डरेंगे क्यों? तो मरना ही होता है, एवरी मोमेंट आई एम डाइंग, वो जो फाइनल डाइंग चेंज बड़ी है ना। नहीं, अभी आपके जो फोटो देख रहा है 10 साल पहले अंतर है ना। नहीं, और 10 साल का शरीर क्या हो गया, मर गया, तो वही मरेगा। तो इस प्रकार युक्ति के साथ
इस प्रकार समझ के साथ जो भजन करते हैं तो दे आर नॉट फेयरफुल आटर, है ना। हाँ, अब ऐसा मत हो कि मरेंगे नहीं, मरते तो हैं, लेकिन भक्त मरते नहीं हैं, भक्तों का शरीर परिवर्तन होता है, बाकियों का मृत्यु होता है, यही कहा गया शास्त्र में। जैसे बिल्ली देखा ना, बिल्ली जब चूहा को पकड़ता है आपका मुंह से, तो चूहा का क्या स्थिति होता है? अरे बाप रे बाप, देखे तो होंगे आप लोग। चूहा बिल्ली के मुख से आ गया, इष्ट स्मरण चे चा के का क्या करे, बोला तो गया, काम तो गया, है ना। नहीं, टॉयलेट पेशाब आदि करके मैंने तो मर ही गया, समझे, बोला गया, मृत्यु के मुख में आ चुका हूं, और इस हालत है बिल्कुल, इष्ट स्मरण भी करना नहीं हो पाता, मर गया इस हालत। लेकिन इसी बिल्ली के मुख में आपने जो छोटे छोटे किड्स होते हैं, बिल्ली के बच्चे, उसको भी वो जो उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कैसे लेता है? वही मुंह से, वही दांत से उठा कर लेता है। वो बिल्ली के बच्चे को जो बिल्ली अपने मुंह से देता है, वो क्या ऐसे डरते हैं? वो क्या सोचते हैं, मैं माँ के गोद में हूँ, पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं। जब भी बिल्ली एक ही है, बिल्ली का मुंह भी एक ही है, उनके दांत भी वही है, लेकिन उसके चपेट में रह करके बिल्ली के बच्चे वो तो पूर्ण सुरक्षित महसूस करते हैं, और चूहा मृत्यु की सामना करता है। ठीक है, ऐसा ही अंतर। ओके, अरे हाँ जी, महाजन जैन गतः। महाराज जी, इसी संदर्भ में कि जिस समय मृत्यु होती है तो उस समय ऐसा कहा गया है कि हमारा जो शरीर में जैसे हजारों बिच्छू डंक मार कर डसते हैं, उस समय कष्ट होता है, तो उस कष्ट में इस चेतना को, कॉन्शियसनेस को कैसे मेंटेन रखना है, इसके लिए थोड़ा। हाँ, जो अभ्यास नहीं किया होगा तो फिर कॉन्शियसनेस उसका तो डमाडोल हो जाएगा। इसलिए हमको हर क्षण, हर दिन, हर समय उसको अभ्यास करना चाहिए, है ना। नहीं, जिसने बोला कि आर्ट ऑफ डाइंग वी शुड नो, अच्छा तरह से कोर्स करना चाहिए, तभी मृत्यु का सामना कर सकते हैं। काल कन्या का सामना करना, कर्म थोड़ा सा हम कर लेते हैं, वो थोड़ा सा पकड़ लगा फिर। हाँ, और कुछ? ओके, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की